महात्मा, कवि और सुयोग्य अनुवादक प्रेम नारायण द्विवेदी का जन्म सागर में हुआ, मध्य प्रदेश में। सागर में ही वे ब्रह्मलीन हुए। काशी में प्राचीन पद्धति से उन्होंने अध्ययन किया, आधुनिक पद्धति से भी पीएचडी तक की उपाधियां उन्होंने अर्जित की। 2005 में राष्ट्रपति सम्मान से वे अलंकृत हुए। साहित्य अकादमी के अनुवाद का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। तुलसीदास के रामचरितमानस का सुललित, सुंदर, संपूर्ण अनुवाद श्रीमद् रामचरितमानसम इनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो सका। बहुत बड़ा इनका साहित्य, अनुदित साहित्य हिंदी तथा अन्य भाषाओं से संस्कृत में इनके निधन के पश्चात प्रकाशित हुआ। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी ने तुलसी के रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली और दोहावली, सूर काव्य, सूर की पदावली का एक बड़ा हिस्सा, विनय पत्रिका, श्लोकावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक आदि तुलसीदास के काव्य, सूर रामचरितावली, सूर विनय पत्रिका, रहीम के पद्य, जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण आंसू काव्य, मीरा, कबीर, रसखान, रविदास, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस, अगस्टाइन, इमर्सन आदि की सूक्तियों का संस्कृत में पद्यानुवाद किया। कादंबरी का मूल संस्कृत से ही संस्कृत में पद्यानु वचन भी उन्होंने किया। एक अनुवादक के रूप में संस्कृत के लिए उनका अप्रतिम योगदान है और उनकी अनुवाद कला अत्यंत ही महनीय और स्पर्धनीय है, स्पृहार्ह है। अनेक स्थानों पर तुलसी, सूर, रहीम जैसे बड़े कवियों का जिस तरह से उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है, वह कहीं कहीं मूल से भी अधिक सुंदर माना गया है समीक्षकों के द्वारा। मूल के स्वारस्य को, भाव को समझकर वे संस्कृत छंदों में, संस्कृत पद्य में उसको उतारते हैं। तुलसीदास की चौपाई है, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। इस पूरी चौपाई का बहुत सुललित, संपूर्ण भाव को समेटते हुए छोटे से आर्या छंद में द्विवेदी जी ने अनुवाद किया। तत्पद पद्म परागम सरसम सुरभिम च सा अनुरागम च, अमृत मूलजम चूर्णम वंदे भवरुंग निकर्षमनम। सारे ही शब्द उसके समेट लिए गए हैं और सुसंस्कृत रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। जो भाव है उसके अनुरूप वे छंद का चयन करते हैं अनुवाद में, और छंदों की वानगी, एक बड़ी वानगी वो प्रस्तुत करते हैं। बड़ी परिधि उनके छंदों की है। एक अनुवादक के रूप में भी संस्कृत के अनेक छंदों का उन्होंने निर्वाह किया, उपयोग किया, और अनुवादक की प्रतिभा उनकी इसमें परख करती है कि किस छंद में यह अच्छी तरह से आएगा, संपूर्ण भाव इस मूल का।
चौपाई छंद को उन्होंने कहीं कहीं अनुष्टुप में किया, कहीं आर्या छंद में किया, कहीं इंद्र वज्रा जैसे छंदों में भी किया, अन्य छंदों में भी किया। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। ये रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। द्विवेदी जी जिस तरह से अनुवाद करते हैं, और ये बड़ी सेवा है कि अब रामचरितमानस जो दक्षिण में शायद नहीं समझा जाएगा, उसकी शब्दावली कहीं कहीं दुरूह हो गई है, कहीं कहीं हिंदी भाषा भाषियों के लिए भी बहुत सुगम में नहीं रह गई है, लेकिन संस्कृत विद तो आसानी से द्विवेदी जी के अनुवाद को समझ सकेगा। कार्पास कोश सदृशम हि सताम चरित्रम, यन्नीरसम सुविशदम गुणवत् फलम च, छिद्राणि गुहति परस्य विषय्य दुःखम, वंद्यम यशो जगति शुभ्रतमम तनोति। बहुत प्रसाद गुण सारे उनके अनुवाद में व्याप्त है। बहुत सहज और सरल ढंग से वे मूल के भाव को व्यक्त कर देते हैं। अनुवाद विश्व संस्कृति के निर्माण में बड़ा योगदान हो सकता है। वह अपने आप में एक तपस्या है, प्रतिभा का, सारस्वत साधना का एक परिपाक है। यह द्विवेदी जी के अनुवादों को पढ़ते हुए हम अनुवाद कर्म के उनके कौशल को भावित करते हुए अनुभव करते हैं। एक अनुवादक के रूप में इतना महत् कार्य संस्कृत साहित्य के इतिहास में कदाचित ही अन्य किसी रचनाकार ने संस्कृत के लिए किया होगा। 2002 में कवितावली का अनुवाद उनका प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात प्रेमनारायण द्विवेदी ग्रंथावली 4 खंडों में उनके मौलिक और अनुदित साहित्य का विपुल भंडार उसके द्वारा सामने आ गया है। द्विवेदी जी अपने आनंद के लिए, अपने मौज में अनुवाद करते हैं, अपनी तुष्टि के लिए वो अनुवाद करते हैं, और यही एक बड़े रचनाकार की विशेषता है। बिहारी सतसई के 2 अनुवाद संस्कृत में मिलते हैं। एक परमानंद शास्त्री का है, दूसरा द्विवेदी जी का है। सौंदर्य सप्तशती उन्होंने बिहारी सतसई के अपने अनुवाद को नाम दिया है, और अन्य भी अनेक संत कवियों के उन्होंने अनुवाद किए। अपार भंडार उनके अनुदित साहित्य का है। संत दादू और भी वैराग्य संदीपनी तुलसीदास के, इस तरह के अनेक अनुवाद उनके जो उनके जीवन काल में सामने नहीं आ पाए, अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बिहारी सतसई का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, सोय जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। पूरे दोहे को अनुष्टुप छंद में द्विवेदी जी ने उतारा है, और हिंदी का दोहा छंद और संस्कृत का अनुष्टुप छंद, ये कितने निकट हैं एक दूसरे के, यह भी उससे जाना जा सकता है। गौरांग प्रभया यस्य श्यामोपि हरितायते, नागरी राधिका सेयम भवबाधाम हरेन मम। ये संस्कृत के पाठकों के लिए रस किस तरह से वह निचोड़ करके लाते हैं बिहारी के छंदों का, ये हम इसमें देखते हैं। सालती है नटसाल की क्यों निकसती नाह, मनमथ नेजा नोक सी खुभी खुभी जी माँ। ये लक्ष्मीधर मालवी का जो बिहारी सतसई का संस्करण है, उसमें 6ठा दोहा है। बिहारी सतसई के अनेक संस्करण मिलते हैं, सब में पाठ अलग अलग हैं। लक्ष्मीधर मालवी ने पुरानी फारसी की एक पांडुलिपि
फारसी की पांडुलिपियों के आधार पर संपादन किया है, क्योंकि उस समय फारसी लिपि में रीतिकाल की कविताएं प्राय लिखी जाती रहीं। तो यह कठिन दोहा है और अनुवादक के लिए भी चुनौती है। मनमथ नेजा नोक सी खुबी खुबी जी माँ, कहते हैं बिहारी, और सुबोध बना दिया है द्विवेदी जी ने उसको। कर्णावतंस कोटिम व भल्लाग्रम मन्मथस्य तम, मन्ये निखातम हृदये नहीं उत्खातम कथंचन। बहुत स्पष्ट कर दिया है। और निक्सति नाह को उन्होंने नहीं उत्खातम कथंचन इसमें निर्वाह किया है, अच्छा निर्वाह किया है। खूबी खूबी को मन्ये निखातम हृदये, क्योंकि खूबी खूबी कहा है, उत्प्रेक्षा का भाव आ जाता है, इसलिए मन्ये उन्होंने जोड़ा। किस तरह से वो मूल में गोता लगाकर मूल अभिप्रायों को रचनाकार के पकड़ते हैं। जुवती जोन में मिली गई, नेकन होती लशाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। अब ये ऐसा दोहा है कि जिसने रीतिकाल का अध्ययन नहीं किया है, भले ही वह हिंदी पढ़ा रहा हो, कोई आधुनिक काल का अध्यापक नई पीढ़ी का, तो कदाचित आसानी से नहीं समझ पाएगा। जोन शब्द समझ पाएगा या नहीं, शंका होती है। और लशाई मूर्धन्य शकार के साथ छपा है, यही मूल पाठ रहा होगा। उसको भी कई लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि कहाँ से आ गया है। सौंधे उसमें है। तो ये जो शब्दावली है बिहारी की, ये अतीत काल की हो गई है। और द्विवेदी जी जिस संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं, वह तो प्राचीन होते हुए भी नवीन बनी रही। तो वे जो अनुवाद करते हैं इस दोहे का, कम से कम मेरा अनुभव यह है कि बिहारी का मूल दोहा पढ़ के मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया कि बात क्या है। ये अनेक संस्कृतज्ञों के साथ होगा जो हिंदी भी बहुत अच्छी जानते होंगे। लेकिन ज्योति जोन से मिली गई, नेकन होती लशाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई, इसमें क्या कह रहे हैं बिहारी, ये तो द्विवेदी जी ही संस्कृत में समझाते हैं और हम समझ पाते हैं। इयं विलीनैव सुचंद्रिकायां न दृश्यते स्या सखी किंचिदंगम, सुगंध सूत्र ग्रथिता अथापि गच्छन्ति सख्यो मधुपाश्च सार्धम। उन्होंने थोड़ा इलेबोरेट भी किया है, बिहारी के भाव संसार को रच दिया है, उसको वैसा का वैसा ही इंटेक्ट बनाए रखते हुए, ये खूबी है। अब सखियां भौरों की तरह उसके पीछे चली जा रही हैं। वह नायिका तो चांदनी में विलुप्त हो गई, क्योंकि जैसी चांदनी का रंग है वैसा ही उसका रंग है, यह कह रहे हैं। तो जुवती जोन में मिली गई, यह कह रहे हैं। तब ज्योत्सना से जुनाई और जोन ये सब हो जाते हैं। उन्होंने चंद्रिका कर दिया है, क्योंकि छंद में तो ज्योत्सना नहीं आती। उस न दृश्यते स्याह सखी किंचिदंगम, थोड़ा स्पष्ट करने के लिए जोड़ा है, क्योंकि दोहा छोटा छंद है, इन्होंने थोड़ा सा बड़ा छंद ले लिया है ताकि कठिन दोहे को बहुत स्पष्ट कर सकें। और सौंधे के डोरे लगी, सुगंध सूत्र ग्रथिता अथापि, ये तो सुंदर किया ही अनुवाद। लेकिन ये जो अली चली संग जाई, इसमें बिहारी क्या कहना चाहते हैं, ये तो द्विवेदी जी पकड़ पा रहे हैं। यहाँ टीकाकारों ने, बिहारी के अध्येताओं ने तो पकड़ा ही है, लेकिन संस्कृत का एक पंडित जो अनुवाद कर रहा है, तो गच्छन्ति सख्यो मधुपाश्च सार्धम, ये उन्होंने कह दिया है। भौरे जैसे सुगंध पहचान करके फूल के पास पहुंच जाते हैं, उस नायिका के चंद्रिका में ज्योत्सना में विलीन हो जाने पर उसकी जो काया की सुगंध है, उससे पहचान कर भौरों की तरह सखियां उसके पीछे पीछे चली आ रही है, यह भाव स्पष्ट हो जाता है। लेकिन द्विवेदी जी एक पूरी इमेजरी उसमें खड़ी कर देते हैं कि भौरे भी मंडराते मंडराते उस नायिका के पीछे ऊपर चले आ रहे हैं, वो सखियां भी उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं, दोनों सुगंध से उसको पहचान रहे हैं। कुछ उसमें जोड़ भी देते हैं द्विवेदी जी। ये
द्विवेदी जी के अनुवादक की खूबी है और मूल को कभी कभी और भी अधिक चमका करके प्रस्तुत वे कर सकते हैं, ये उनकी प्रतिभा है। आंसू का भी अनुवाद, प्रसाद की कविता का आनंद हमको मिल जाता है द्विवेदी जी का अनुवाद पढ़ते हुए। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। अब कभी कभी थोड़ी सी अनरिफाइंड अक्खड़ जैसी भाषा भी प्रसाद की होती है, जानबूझ के वो करते हैं क्योंकि बड़े कवि हैं। द्विवेदी जी तो उसको संवार करके कहते हैं, आश्लेष कुंभ मध्यम च निश्वासाः मलया नीलाः, मुखेन्दु चंद्रिका तोये मुखम प्रक्षाल्य चोत्थितः। सुंदर छंद इन्होंने लिया है। यह प्रसाद के अनुवाद के लिए जो मौजूद छंद हो सकता था। अनुष्टुप भी यहाँ चुना है। किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, इसका जो अनुवाद किया है, पतझर था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। निष्पर्णा संस्थिता वृक्षा शुष्कासीत पुष्प वाटिका, निष्पर्णा संस्थिता वृक्षा शुष्कासीत पुष्प वाटिका, त्वमागतः समास्तीर्य प्ररोहान कुसुमानि च। पूरा का पूरा उसको ले लिया है। द्विवेदी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष भी है और उनके अनुवाद कर्म पर जितनी चर्चा की जानी चाहिए और उनके अनुवादक को जिस तरह से और भी अच्छी तरह समझा और पहचाना जाना चाहिए, उसका प्रयास कम हुआ है। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी हमारे समय की एक विलक्षण विभूति हैं। एक अनुवादक के रूप में उन्होंने संस्कृत की जो सेवा की है, वह संस्कृत भाषा और साहित्य के 5000 साल के सुदीर्घ इतिहास में अन्य किसी ने नहीं की। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे संस्कृत में अनुवाद करने वाले एक सबसे बड़े अनुवादक कहे जा सकते हैं। कदाचित वे भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य में भी सबसे बड़े अनुवादकों में से एक हैं। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने जो कार्य किया है, उसके महत्व को समझा जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी के संत कवियों और आधुनिक कवियों के साहित्य को अत्यंत सुंदर, ललित, सुपाठ्य अनुवादों के द्वारा संस्कृत के पंडितों और विद्यार्थियों के लिए सुलभ कराया। जीवन पर्यंत उन्होंने लंबी साधना इसके लिए की और उन्होंने तुलसी, रहीम आदि प्राचीन हिंदी कवियों तथा प्रसाद, महादेवी वर्मा जैसे आधुनिक काल के हिंदी के कवियों के जो अनुवाद किए संस्कृत में, वे इस दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक हैं कि संस्कृत के पंडितों और छात्रों को, जिनकी संख्या कुछ लाख है इस देश में, भारतीय साहित्य से परिचित कराने का एक महनीय उपक्रम इसके द्वारा हो सका, जिसकी की बहुत आवश्यकता भी है। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी की जो ग्रंथावली डॉक्टर ऋषभ जैन के संपादन में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रकाशित की गई उनके निधन के अनंतर, उससे संस्कृत जगत ने जाना कि वे कितने महनीय व्यक्तित्व हैं और जो भारतीय साहित्य, हिंदी का साहित्य अन्यथा सुलभ नहीं है, संस्कृत के पंडितों और छात्रों को वो इस प्रकाशन के द्वारा सहज रूप में उन्हें प्राप्त हो गया है।
और वे उसे पढ़कर उसका रसास्वाद भी कर सकते हैं। भारतीय साहित्य के एक बड़े अंश से वे परिचित हो सकते हैं। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी एक श्रेष्ठ गुरु और विद्वान तो थे ही, अपने जीवन में और अपने कर्म में वे एक महात्मा निश्चित रूप से थे। इसी रूप में मैंने उनको लगभग 20-25 वर्षों का जो उनका सानिध्य मेरा रहा, देखा, समझा और पहचाना। महात्मा का लक्षण ही हमारे ऋषियों ने यह किया है कि मन, वचन और कर्म में जिसकी एक रूपता होती है वह महात्मा है। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी ने जो सोचा अपने मन में, उसको कर्म में रूपांतरित किया, और उनके चरित्र में, उनके कर्म में और उनकी वाणी में कभी कोई फांक नहीं देखने को मिली। इसलिए वे महात्मा के लक्षण को चरितार्थ करते हैं। वे एक संत पुरुष भी थे और सहज सरल निस्संग भाव से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। निश्चित रूप से पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी एक स्मरणीय विभूति हैं। वे संस्कृत के उस उदार रूप का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें परंपरा और आधुनिकता का समागम हुआ है, जिसमें ऋषियों के व्यक्तित्व की महनीयता और पावनता आधुनिक भावबोध के साथ संगम रचती है।